जिस तरह से अलग अलग चैनल और एजेंसियों ने 5 राज्यों के चुनाव का एग्जिट पोल जाहिर किया है, अलग अलग तरीके से लोग दिखा रहे हैं। हमारा ये अंदाज है कि निश्चित रूप से बंगाल में कांटे की टक्कर होगी, आसाम में भी मुकाबला कड़ा है, लेकिन केरल में लेफ्ट दोबारा सत्ता में आ रही है, पुडुचेरी में परिवर्तन दिख रहा है और साथ ही साथ तमिलनाडु में डीएमके स्वीप कर रहा है और हमें लगता है इसी तरह की परिस्थिति होगी। कभी कभी बहुत सारे एग्जिट पोल होते कुछ हैं और नतीजा कुछ और आता है। हमें लगता है कि 2 तारीख तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। चिदम्बरम इन्होंने देश में मोदी सरकार पूरी तरह से कोविड से लड़ने में नाकाम हो गई। बिना नियोजन के घोषणाएं कर देते हैं। पहले 60 साल से ऊपर वालों को टीकाकरण की बात की गई, फिर उम्र घटा के 45 साल। आज भी टीका राज्य सरकारों को पहुंचाने में केंद्र की सरकार विफल हो गई। फिर ऐलान कर दिया कि 1 तारीख से राज्य सरकारें अपने पैसे से लोगों को मुफ्त टीका या टीका लगा सकती है। देश में टीका उपलब्ध नहीं। एक कंपनी है सीरम जिसकी उत्पादन क्षमता है, लेकिन देश की सारी जो पुराने ऑर्डर हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे। नई एक कंपनी जो भारत बायोटेक है उसकी क्षमता बिल्कुल कम है और कंपनियों को परमिशन देने का काम नहीं हो रहा है। और ये सारी परिस्थिति के बावजूद दुनिया में 70 देशों को टीका बांटने का काम किया मोदी जी ने। हमें लगता है कोविड को लेके नियोजन का अभाव है। लगातार कोई ऐलान करने से पहले उस पर चर्चा नहीं होती, तैयारी नहीं की जाती। कल से टीकाकरण का ऐलान कर दिया है, टीका है नहीं, लगेगा कहाँ से, ये मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र को रेमडेसिविर 4,35,000 30 तारीख तक देने का ऐलान किया था केंद्र ने, हमारा कोटा बांधा था, लेकिन मात्र 2,25,000 ही राज्य को दिया। अभी भी आज आखिरी दिन है। 2,10,000 रेमडेसिविर जो कोटा तय किया गया था हम लोगों को नहीं दिया गया। जब हम सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है कि केंद्र पे उंगली उठाई जा रही है। महाराष्ट्र में सिप्ला का स्टॉक 1.5 लाख पड़ा है। 1,10,000 उस लिस्ट में हमें देना था। जब हमारे अधिकारी लेने जाते हैं तो केंद्र का जो FDA डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर, वो कहते हैं ये आपका नहीं है, अन्य राज्य का है। हमें लगता है कि जानबूझ के महाराष्ट्र को परेशान किया जा रहा है, ये सवाल खड़ा होता है। महाराष्ट्राला 1 तारखेपासून 30 एप्रिलपर्यंत 4,35,000 रेमडेसिवीरचा कोटा निश्चित करण्यात आला होता। पहिले कमी देण्यात आला, मागणी केल्यानंतर वाढवण्यात आला, तरी आज 30 तारीख आहे। कालपर्यंत नुसता 2,25,000 हे कोटा डिलिव्हर झाला। अजून आज शेवटच्या तारीख असताना 2,10,000 रेमडेसिवीरच्या इंजेक्शन महाराष्ट्राला मिळालेलं नाही। सिप्ला कंपनीकडे 1,10,000 कोटा शिल्लक असताना त्यांच्या महाराष्ट्रामध्ये बोईसर इथे 1.5 लाखचा साठा असताना अधिकारी गेले की त्याच्यातला आम्हाला 1,10,000 द्या। कंट्रोलर ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशननी केंद्राकडून फोन करून सांगितलं हा तुमचा नाही, इतर राज्याचा आहे। म्हणजे आम्हाला 10 दिवसामध्ये 2,25,000 देत आहे। आज शेवटच्या तारीख असताना 2,10,000 मिळत नाही, म्हणजे जाणून बुजून कुठेतरी अडवणूक करताय काय? आम्ही आधीपासून सांगत होते की कुठेतरी अडवणूक करण्याचं काम केंद्र करते। आता हे सिद्ध होऊ लागलेलं आहे। काल मुंबई हायकोर्टाने पण यांनी ज्या प्रकारे ऑफिसचं वाटप केलं त्यावर प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत की एखादा मंत्री कशा प्रकारे नेता एखाद्या अशा प्रकारे कसं काय वाटप करू शकतो? नाही, हे सगळे प्रश्न अजून उत्तरित आहे। ज्या पद्धतीने भाजपचे खासदार सुजय विखे पाटीलच्या बाबतीत कोर्टाने आदेश दिलेले आहे, त्याआधी भाजपचे नेते वाटप करत होते। देशभरात भाजपचे नेते गुजरात असेल, महाराष्ट्र असेल, ते सगळ्यांना हे विकत आहे,
वाटप करताय हा साठा कुठून येते? टंचाई निर्माण करण्यात आलेली आहे राजकीय लाभ घेण्यासाठी, पैसे कमावण्यासाठी, की खरी टंचाई है? याच्यातून आता हे सगळे प्रश्न निर्माण होता है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि बीजेपी के एमपी सुजय विखे पाटिल जहाज में रेमडेसिविर लेके आए, उन्होंने तस्वीरें वायरल की, उन पर कार्रवाई करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। सवाल ये उठता है कि एक एमपी नहीं, देश भर में बीजेपी के कई नेता, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र में हो, रेमडेसिविर की शॉर्टेज है और ये लोग कहाँ से ला रहे हैं, बेच रहे हैं, काला बाजार कर रहे हैं। सही में कि देश में इसकी कमी है कि भारतीय जनता पार्टी कमी करके उस पर राजनीति करना चाहती है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरी सवाल पे देश का नाम थोड़ा खराब होते दिखाई दे रहा है। यूएस ने भी भारत को $100 मिलियन की मदद दी गई है, क्या कहेंगे? दुनिया अगर हमें मदद देती है तो हमें लगता है ठीक है, हमें उनका आभार मानना चाहिए, लेकिन सच्चाई जो है, जो सच्चाई है वो दुनिया में छप रहा है, दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे जिस तरह से मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, कहीं ना कहीं केसेस को सही ढंग से नहीं रखा जा रहा है। जो मौतें दिखाई जाती है शहरों में, अंतिम संस्कार जो होते हैं उससे 3-4 गुना ज़्यादा लोगों के अंतिम संस्कार हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है कि जो अन्य राज्य हैं वो पारदर्शक तरीके से चीज़ें रख नहीं रहे। महाराष्ट्र में आज 60-62 हज़ार का आंकड़ा है। पहले दिन से हम लोगों ने जो सच्चाई है वो रखी, हम उससे लड़ रहे हैं। आंकड़े छुपाने से सिर्फ राजनीतिक लाभ हो सकता है, लोगों की जानें बचाई नहीं जा सकती। हमें लगता है कि आंकड़ों का खेल सरकारें बंद करें और लोगों की जान बचाने के लिए काम करें। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे